बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 विद्युत धारा के प्रश्न 39 से 78 तक के सभी प्रश्नों को। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 38 तक के क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो यहाँ 1 वोल्ट कहला जाएगा 1 जूल बट्टे कूलम, 1 जूल बट्टे कूलम। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो हो गया 40 हो गया। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपको अच्छे अंक लाना है बोर्ड एग्जाम में तो आपको सभी क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। और जो कि हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अब चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 41। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है, क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 43। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 44। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर और प्रवाहित धारा आई के बीच का संबंध क्या होने वाला है? तो संबंध हो जाएगा आर बराबर वी बाई आई, आर बराबर वी बाई आर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों जितने भी प्रश्न हैं सब के सब जो है पूछे गए हैं, पिछले 10 सालों का ये क्वेश्चन है और अगर आप इसको करते हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 45। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को आप वीवीआई लगा लीजिए, स्टार मार्क्स लगा लीजिए। 46 नंबर 24 में, 22 में, 21 में, 14 में पूछा गया। इतने बार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। कौन से कण होंगे गतिशील? तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 47। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो गया। अगले प्रश्न को भी आप वीवीआई लगा लीजिए, स्टार मार्क्स लगा लीजिए। देखिए ये 23 में, 18 में, 15 में, 12 में पूछा गया है। लघु पथन के समय कह रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पथन के समय विद्युत धारा में का मान क्या हो जाएगा? बहुत, ये ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ चलिए 49 नंबर हो गया प्रश्न। 49 नंबर है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न नंबर है 50। 50 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 51। थोड़ा सा इसको, हाँ 51 नंबर प्रश्न को में देखते हैं कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 0.05 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है कितना होगा? तो ये बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 43। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 54। कौन सा है? प्रश्न नंबर हो गया 54। कह रहा है विद्युत आवेश का SI मात्रक तो क्या हो जाएगा? कूलम होगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आप लगा लीजिए स्टार मार्क्स। 55 नंबर 21 में, 20 में, 18 में, 16 में पूछा गया है। विभवांतर, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 56 नंबर है स्विच लगाए जाते हैं तो ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न और चलते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये 26 में पूछा गया है। 58 नंबर प्रश्न है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना होता है? तो ये जस्ता का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया।
अगला है 59 नंबर है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर, ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर होता है। ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला है 60 नंबर है ओम का नियम आपको बताना है। देखिए 26 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 61। प्रश्न नंबर क्या है, 61 है। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। अगला है 62 नंबर प्रश्न, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है ये 63 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो देखिए -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 64 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको VVI लगा लीजिए, स्टार मार्क्स लगा लीजिए प्रश्न को। 1 मिनट इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, क्योंकि देखिए ये 21 में, 16 में, 14 में पूछा गया है। 65 नंबर प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 66, वोल्ट मीटर की विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी कई बार पूछा गया है, 24 में, 21 में, 16 में। क्वेश्चन नंबर 67, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या चीज होता है, वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 68, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय गैस होता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर है, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो ये है गैल्वेनोमीटर। कौन है, गैल्वेनोमीटर है, ये दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, और 70 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। इसमें देखिए इनमें से सब पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के क्षेत्रफल पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 71 है, और 71 नंबर में क्या कहता है कि अति चालकों की प्रतिरोधकता होती है, तो अति चालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 72 नंबर, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 2 कूलम आवेश आवेश सेल के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर ले जाने में सेल द्वारा कृत कार्य कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 जूल होगा, 3 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 73, और कह रहा है ए 200 वाट 220 वोल्ट एवं बी 100 वाट और 220 वोल्ट के दो उपकरणों में प्रतिरोध का अनुपात क्या होने वाला है, तो प्रतिरोध का अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला है 74 नंबर प्रश्न, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होता है, करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 75 नंबर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2026 में पूछा भी गया है। तो 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्यूज तार के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है इसमें, तो ये हो जाएगा सी, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 76, धातु में आवेश वाहक होता है, धातु में आवेश वाहक कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर 77 नंबर है, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है, तो ये कुचालक है। कैसा है, कुचालक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। और आखिरी प्रश्न देखिए काफी भी हुआ है, ये 26, 21 और 20 में पूछा गया है। 78 नंबर इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुचालक है, तो इसमें देखिए सर्वाधिक सुचालक कौन सा है, चांदी है। कौन सा है सर्वाधिक सुचालक, तो ये चांदी है। चलिए बच्चों, तो बच्चों अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने का सपना है तो साइंस स्टडी प्लस के साथ जरूर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।